हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी अपन सिर्फ इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो अ वायर ऑफ रेडियस 0.35 mm, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.35 mm। अब देखो मिलीमीटर दिया हुआ है, अपना ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी तक तो याद हो गया होगा मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻³ से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, तो कितना हो जाएगा 2.2 डिवाइड बाई क्या करोगे इसको 100 से, तो क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻² मीटर। समझ रहे हो, सेंटीमीटर को डिवाइड मीटर में कैसे चेंज करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.4 इंटू 10⁻8 ओम सेंटीमीटर। फिर से अपना यहाँ पे मतलब क्लिक करना चाहिए कि सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1.4 इंटू 10⁻8 ओम सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 10⁻8 है, तो 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, मतलब डिवाइड किए हो ना 10⁻बेसिकली 10⁻² से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो जाएगा इसमें 10⁻10 ओम मीटर। बेसिकली सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया गया है। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है क्या कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है R=ρl/A, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो रो की जगह कितना लिख दो 1.4 इंटू 10⁻⁻10। ध्यान से जो कन्वर्टेड है वो लिखना है। एल की जगह कितना लिख दो, लेंथ की जगह लिख दो 2.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, एरिया की जगह देखो अपना एरिया पता है अपने को, एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, तो पाई रेडियस की जगह कितना लिख दे, रेडियस दिया हुआ है 0.35 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर 0.35 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा पाई इंटू 0.35 इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आया, -3 का होल स्क्वायर 0.35 को 2 टाइम्स लिख दिए। यहाँ लिख दो एरिया को, तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 0.35 इंटू 0.35 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई इधर करते हैं। हाँ, तो देखो इसको ये डेसिमल और ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे किससे डिवाइड होगा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये डेसिमल हटाएं, ये डेसिमल और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 से। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसका सफाया कर लेते हैं। तो देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर में कितना है, पहले इसके अब लिख लेते हैं इधर। यहाँ से आया 14 इंटू 22। ठीक है, अब देखो पाई की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/7, तो वो भी लिख लेंगे। पहले देखो 14 इंटू 22, 14 इंटू 22 इंटू 14 यहाँ से 22 यहाँ से। अब देखो 10⁻⁻10 और -2 कितना हो गया -12। -12 में 2 जीरो चला गया, ये 10⁻⁻12 हुआ, ये 10⁻+2 है, तो 2 जीरो चला गया, तो कितना बचा 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ पे ये आया और नीचे क्या आया पाई की जगह लिख दो 22/7, 22/7 इंटू, अब देखो 35 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6, 35 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखो 22 और ये 22 कैंसिल, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब देखो 5 7 जा 35, सॉरी ये नहीं होगा ना कैंसिल। अब देखो 7 5 जा 35। अब देखो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। समझ रहे हो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब देखो ऊपर में कितना आ गया, अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर में क्या बचा 2
इंटू 10⁻⁻10 और नीचे क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 25 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना आ गया 2/25 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 6, यही तो होगा ना, -10 प्लस 6, तो इसको लिख दो 2/25 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, समझ रहे हो, -10 प्लस 6 तो -4, ये क्या आ जाएगा, यूनिट इसका आ जाएगा, क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस, तो ओम। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻5, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻5 ओम। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कैलकुलेशन अपने लेवल पे देख लेना, बस अपने को कन्वर्जन समझना था और फॉर्मूला लगाना समझना था, इसको नोट कर लो। अब ये प्रॉब्लम में देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन अ कॉपर ब्लॉक इज कनेक्टेड थ्रू इट एज शोन इन फिगर। मान लो ये क्या है, कॉपर का ब्लॉक है एक, समझ रहे हो, एक इरेजर ले लो जो थोड़ा क्यूबॉइड टाइप का होता है, क्यूबॉइड है ये, समझ रहे हो, क्यूबॉइड फॉर्म में है, और ये कॉपर का ब्लॉक है जिसका कि रेजिस्टिविटी मतलब रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 1 ओम मीटर दिया हुआ है। अब देखो इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, इसका ब्रेड्थ 0.25 मीटर, हाइट कितना है 0.25 मीटर, मतलब ये डायमेंशन 1 है, बाकी सारा डायमेंशन 0.25 है। ठीक है, इसी को ये जो ब्लॉक है, जैसे इसको ऐसे उसको ऐसे लगा दिया, रख दिया, समझ रहे हो, तो डायमेंशन सेम रहेगा। लेंथ कितना है इसका ऊपर 1 मीटर, बाकी सारा डायमेंशन 0.25 mm, ये भी mm में है। अब देखो यहाँ पे क्या 16 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया, यहाँ पर भी 16 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया। अब तुमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, दोनों केस में बताओ करंट का वैल्यू क्या आएगा। लग तो रहा होगा अरे एक समान बल्ब है या फिर एक कोई सब्सटेंस है उसमें बैटरी लगा दी, करंट तो सेम आना चाहिए, लेकिन क्या होता है देखो करंट अलग अलग आएगा। इसको देखते हैं कैसे। अब देखो अपने को पता है फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, तो I क्या होता है V/R, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और R क्या होता है रेजिस्टेंस। तो अपने को मतलब क्या चाहिए, पहले पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V दिया हुआ है दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है ρL/A। कैलकुलेट करते हैं, R = ρL/A। ठीक है, रो कितना दिया हुआ है 1। अब देखो इसका लेंथ कितना है, कितने लेंथ से करंट फ्लो कर रहा है 1 मीटर 1। एरिया कितना है, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये वाला फेस का एरिया और ये वाला फेस का एरिया कितना है देखो 0.25, ये 0.25 और ये 0.25, तो एरिया कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25। समझ में आया, एरिया निकालना होता है अपने को। यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में नहीं है जो πr² लगाएंगे, यहाँ पे क्यूबाइड है, तो फिर एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर करोगे तो 100 और इसको भी सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करोगे 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो 16 ओम आ गया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा I = V/R बाय ओम्स लॉ पता है ना, V कितना दिया है 16 वोल्ट, R कितना दिया हुआ 16 ओम। ठीक है, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। ये अपना पहले वाला केस में आंसर हो गया। इस वाले केस में देखो रेजिस्टेंस वापस से R = ρL/A। ठीक है, तो देखो रो कितना है 1, L कितना है, इसमें देखो कितने लेंथ से फ्लो कर रहा है, यही तो लेंथ है ना 0.25, तो 0.25। ठीक है, और देखो एरिया कितना आएगा। अब देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया पूछ रहा है बेसिकली, समझ रहे हो, यहाँ पर भी तो एरिया ये है, तो देखो 1 × 0.25 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 × 0.25, तो देखो 1 × 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो इजी है कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो देखो I = क्या होता है V/R बाय ओम्स लॉ अपने को पता है। तो देखो V कितना है 16 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम, तो कितना आ गया 16 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर।
ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन चेंज होने से मतलब लेंथ और एरिया में चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस देखो कितना आया 16 ओम, यहाँ आया 1 ओम। ठीक है, यहाँ देखो एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ एरिया कम था, यहाँ लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तभी तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ये है। और देखते हैं, अब देखो ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें देखते हैं। इफ़ टू कंडक्टर x एंड y, मान लो दो कंडक्टर है, एक x और एक y, ठीक है, दो कंडक्टर है, ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, ऐसा नहीं कि कोई ना रेक्टेंगुलर या फिर कोई क्यूबॉइडल या फिर ट्रायंगुलर, वैसा नहीं, दोनों क्या है सर्कुलर। हैव रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 1:2। मान लेते हैं एक क्या है R1, इसको मान लेते हैं जैसे 1, इसको मान लेते हैं 2। तो देखो रेडियस का, रेडियाई मतलब प्लूरल रेडियस का, R1/R2 कितना है 1:2 दिया हुआ है, R1/R2 1:2। लेंथ इन द रेशियो 1:3, मतलब L1/L2 कितना हो जाएगा 1:3 दिया हुआ है। लेंथ इन द रेशियो 1:3। रेजिस्टिविटी इन द रेशियो 3:1। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है ρ1/ρ2 3:1 दिया हुआ है। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक तो ओम्स लॉ से R क्या होता है V/I होता है, या फिर R ρL/A, ये अपने को पता है। तो R ρL/A यही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने को लेंथ, रेजिस्टिविटी और देखो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है तो एरिया क्या होता है πr²। सर्कुलर है तो रेडियस एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो देखो A1 क्या हो जाएगा π×R1², A2 कितना हो जाएगा π×R2²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे से ये वाला देखो, ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ बॉक्स, इससे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं R2 = 2R1। देखो इधर R2 मल्टीप्लाई करो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 = 2R1। तो देखो यहाँ पे R2 की जगह पे, ये जो R2 की जगह पे है, यहाँ पे क्या लिख दिए 2R1। यहाँ से R2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2R1। तो देखो πr1² समझ में आया। अब देखो रेशियो लेना है, तभी तो वेरिएबल रिप्लेस होंगे। जो देखो R1 R2 L1 L2 ρ1 ρ2, तो इन सबको रिप्लेस करेंगे तभी तो एक रिलेशन आएगा। तो देखो इसको लिख दिए ऐसे A1/A2। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं L2, क्या लिख सकते हैं L2 हो जाएगा यहाँ पे 3L1। देखो यहाँ से L2 कितना हो जाएगा 3L1। वैसे ही ρ2 कितना हो जाएगा ρ1/3। यहाँ देखो ρ2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 ρ1 के नीचे आ जाएगा ρ1/3। अब देखो अपना जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R1 = ρ1L1/A1, R2 = ρ2L2/A2। अब इसमें ना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे, ठीक है। अब वापस से देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो R1/R2 लिखते हैं फिर से, R1/R2। देखो ρ1L1/A1 लिख दो पहले, ρ1L1/A1, ठीक है। नीचे देखो ρ2 की जगह पे कितना लिख दें ρ1/3। अब देखो L2 की जगह पे कितना लिख दें 3L1। समझ लो L2 की जगह पे क्या लिख दें 3L1। और A2 की जगह पे क्या लिख देंगे, A2 की जगह पे लिख देंगे, सॉरी A1/A2 है ना, A2 की जगह पे लिख दो A1 की जगह πr1² लिख दो, A1 की जगह पे लिख दो πr1², πr1²। और A2 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ जो A2 है इसके जगह पे क्या लिख देंगे पाई। अब देखो 2r1² क्या हो जाएगा, 2r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r1²। 4 तो बाहर मल्टीप्लाई करते हैं 4r1², ठीक है। अब देखो कैंसिल करते हैं, L1 से L1 कैंसिल हो गया, ρ1 से ρ1 कैंसिल हो गया, ठीक है। πr1² से ये से टोटल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। πr1² से πr2² कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3 से, ठीक है, ये जो 3 है और ये जो 3 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो देखो अपना रिजल्ट क्या आया R1/R2। अब देखो यहाँ से क्या आया, ऊपर कुछ बचा, ρ1 से कैंसिल हो गया, L से कैंसिल हो गया, πr1² से कैंसिल हो गया,
3 3 कैंसिल हो गया। तो देखो ये जो देखो 1/1 है, ये 1/4 है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 4/1, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं R1/R2, ये कितना हो गया 4:1, ये अपना क्या हो गया आंसर। देखो अगर ऐसा अपन नहीं करते तो वेरिएबल कैंसिल नहीं हो पाता दोनों साइड से, समझ रहे हो। तो ये अपना क्या हो गया रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, R=V/I, V=IR, ठीक है, I=V/R, इस टाइप से घुमा फिरा के ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आएंगे। फिर R=ρL/A पे जितना भी मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये मैंने करा दिया, ठीक है, ये लेक्चर और इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में। अब क्या नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे का देखेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब देखेंगे। तो इसको क्या है कि अच्छे से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ, ठीक है। अच्छा लगे तो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूलमेट क्लासमेट के साथ शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे।